द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना के कोहराम में जहां एक तरफ देश में लोगों को ना बेड नसीब हो रहा है, ना ऑक्सीजन, ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था, लोग इसकी मांग करते हुए हाथ जोड़कर आप देखिए कि बार बार दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी सरकार से हाथ जोड़कर लगातार मदद पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जरूरतमंदों की मदद की बजाय इन दवाइयों को भाजपा नेता थोक के भाव से गाड़ी में भर भर के, चार्टर प्लेन में भर भर कर रेमडेसिविर को अपने साथ ले जा रहे हैं। जी हां, भाजपा नेता रेमडेसिविर की कालाबाजारी और उसकी जमाखोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही है। आपको अभी ऐसी दो खबरें दिखाएंगे जिसे देखकर आपका भी मन सरकार को और भाजपा नेताओं को, उनके मंत्रियों को जी भर के कोसने का दिल करेगा कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे हालात में लोगों की जिंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपना जमाखोरी का जो कारनामा है वो कर रहे हैं। पहली खबर देखिए, महाराष्ट्र से है, जहां रेमडेसिविर की जमाखोरी को लेकर के देवेंद्र फडणवीस पिछले दिनों ही बुरी तरह से घिर चुके थे और अब एक और बीजेपी के सांसद पे 10,000 रेमडेसिविर अपने साथ ले जाने के आरोप लगे हैं। एक दो नहीं बल्कि 10,000। ये है बीजेपी के सांसद सुजय विखे पाटिल, जिनकी वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया के जरिए और वीडियो में सुजय विखे एक चार्टर प्लेन से 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दावा वो खुद चार्टर प्लेन में सवार होने के बाद कर रहे हैं। और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस वीडियो के सामने आने के बाद इनके खिलाफ याचिका दायर की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में। साथ ही सुजय विखे पाटिल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की भी बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की गई है। तो देश में बीजेपी का ये खेल चल रहा है दवाइयों को लेकर के। महाराष्ट्र में एक तरफ आप देखिए कि जहां लोग दवाइयों और इंजेक्शन के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं, इसके अभाव में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केंद्र की मोदी सरकार से राज्यवासियों के लिए लगातार हाथ जोड़ के पिछले दिनों से मदद मांगते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद नहीं दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जिस कारण नौबत ये आ गई कि उन्होंने बाहर से वैक्सीन मंगवाने की बात कही। और यहां देखिए कि लोगों को मार के दवाइयों की जमाखोरी का खेल चल रहा है भाजपा के अंदर और ये सब सारा कारनामा केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की देखरेख में हो रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रेमडेसिविर दवा ऐसे हासिल कर ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि इसे बनाने वाली जो कंपनी है वो पूरा का पूरा स्टॉक बना करके सीधा केंद्र सरकार को देने के लिए बाध्य है और उन्हें ही देती है। उनको ये दवाइयां सीधा केंद्र सरकार को ही देना है और उसके बाद ही केंद्र सरकार ये दवा जो है वो राज्य सरकारों को देगी उनके जरूरत के हिसाब से। तो फिर किसी व्यक्ति के पास ये दवा कैसे और कहां से आई, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिना केंद्र सरकार की सहमति के, बिना उनके सह के, बिना मिली भगत के ऐसे कैसे कोई अपने रसूखों का इस्तेमाल करके रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन साथ ले जाएगा। आप सोचिए, रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन ऐसे वक्त में लेकर ऐसे जाने के मामले ने सबको चौंका के रख दिया है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, जिस तरीके की महामारी चल रही है, इसमें आप देखिए कि देश के तकरीबन हर शहर में इसकी कमी देखने को मिल रही है। लोग इसके अभाव में मर रहे हैं, लेकिन उन्हें दवाइयां नसीब नहीं हो रही है। लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के ऊपर इसके जमाखोरी करने और गलत तरीके से इसे हासिल करने के जो आरोप है वो एक के बाद एक लगातार लगते जा रहे हैं। अभी गुजरात में ऐसा हुआ जहां बीजेपी नेता ने ये ऐलान किया था कि लोगों को मुफ्त में ये बांटेंगे शिविर लगा करके, लेकिन उन पे ये आरोप लगे कि उन्होंने इतनी भारी मात्रा में जो बांटने का ये जो तरीका है वो गलत है। रेमडेसिविर दवाइयों को इकट्ठा किया है वो गलत तरीके से किया है, जमाखोरी की है, जिसके बाद गुजरात कोर्ट की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही ब्रूक फार्मा के ऊपर रेमडेसिविर के 60,000 इंजेक्शन को जब्त करने की जब कार्रवाई मुंबई पुलिस और एफडीए द्वारा की गई थी, तो आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंच गए और पुलिस कर्मियों के साथ, अधिकारियों के साथ किस तरीके से बहस करने लगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने की जो आरोपी कंपनी थी, जिसपे ये आरोप लगे थे, उसका किस तरीके से बचाव करने लगे थे, उसका वीडियो आपने देखा था। फडणवीस की इस हरकत को देश भर के नेताओं ने इसकी आलोचना की, साथ ही सोशल मीडिया पर भी जमकर इनकी ट्रोलिंग हुई थी, काफी कुछ लोगों ने सुनाया था। तो जगह जगह से रेमडेसिविर दवाइयों की बीजेपी नेता द्वारा जमाखोरी करने के जो मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं और लोग यहाँ दवाइयों के अभाव में मर रहे हैं। फिर भी बीजेपी शासित कई राज्यों में ये दावा किया जा रहा है कि हमारे यहाँ सारी सुविधा है। जैसे योगी आदित्यनाथ का ही उदाहरण आप ले लीजिए। बीते दिन आपने देखा कि अपने राज्य में किस तरीके से दावा कर रहे थे, लेकिन वहां कई तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी जो निकल कर सामने आई। आप भी देखिए कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से योगी के राज्य में किस तरह लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार को जूते मारने की बात कर रहे हैं, तरह तरह से योगी सरकार को कोस रहे हैं। राज्य में ऑक्सीजन और दवाइयों की
कोई कमी नहीं होने का दावा करने वाली योगी सरकार के राज में लोग इसकी कमी से सड़कों पर उतर आए हैं, तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरें आई है, इस वीडियो को आपको दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो को आप भी देखिए और सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। तो एक तरफ लोग मर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो दूसरी तरफ सरकार इसकी जमाखोरी करने में व्यस्त है ताकि बाद में इसकी कालाबाजारी करवा सके लोगों से। हर चीज में फायदा ढूंढती है बीजेपी सरकार, चाहे उसके कारण लोग मर ही क्यों ना जाए। सरकार को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इन्हें कोई मतलब नहीं इन सब से। देश भर में कोरोना के कहर ने कोहराम मचा करके रख दिया है। लाखों लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है, चरमरा चुकी है। लोगों को ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना अस्पताल में बेड मिल रहा है, ना इंजेक्शन मिल रहा है, ना दवाइयां उपलब्ध है, जिसकी वजह से हजारों लोग आज आप देखिए कि शमशान पहुंच चुके हैं। अस्पताल ही नहीं, राज्य सरकार भी इस इंजेक्शन को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के आगे बार बार गुहार लगा रही है, मदद की अपील कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार चुपचाप बैठे ये कारनामा कर रही है गुपचुप तरीके से। जरूरतमंदों को मदद नहीं, अपने लोगों तक इसे पहले पहुंचा रही है। उन्हें गाड़ियों में और चार्टर्ड प्लेन में भर भर के ले जाने के लिए दवाइयां दिलवा रही है कि आप ले जाइए और इसकी जमाखोरी कीजिए। इन्हीं सब के कारण भारत में कोरोना महामारी की स्थिति के बारे में देश से लेकर के आप देखिए कि विदेशों तक में मोदी सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है, किस तरीके से लोग इन्हें थूक रहे हैं, लेकिन फिर भी वही चीज, वही खबरें हर बार सामने आ रही है। देश में ऐसी सरकार है जो जनता की जान से ज्यादा अपना फायदा और अपना नुकसान देख रही है कि किस तरीके से उन्हें राजनीतिक फायदा पहुंच सके। दवाइयां देने में भी भेदभाव दिखा रही है, लोगों की मौत पे भी राजनीति कर रही है। जहां इनके शासन नहीं है वहां दवाई नहीं मिल रही। खैर, फिलहाल बीजेपी नेता के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है और याचिका में ये मांग की गई है लाइसेंस और बिना किसी अधिकार के ये इंजेक्शन खरीदे गए हैं, इसलिए इस संबंध में मामला जो है उन पे दर्ज किया जाए और इसके साथ ही इंजेक्शन का स्टॉक उनसे जब्त किया जाए, ताकि बाकी जो जरूरतमंद लोग हैं और जिन राज्यों में इसकी बहुत ज्यादा कमी है, जहां केंद्र सरकार मदद नहीं पहुंचा रही है, वहां जल्दी से जल्दी इस रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको पहुंचाया जा सके और उन लोगों की मदद की जा सके। बहरहाल, आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।